हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स में पहले चैप्टर के फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, दिया है 1/4πε0 का मान होता है। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। और मात्रक क्या होता है? मात्रक के क्या लिखते हैं? 1/4πε0। के को क्या लिखा जाता है? 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। ठीक है, देखिए किसमें है? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का SI मात्रक। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का SI मात्रक हमको बताना है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है? देखिए, ये और ये दो आवेश जुड़े होते हैं इस तरह, और इनके बीच की जो दूरी रहती है वो d वाली है। ठीक है, तो क्या बोला? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का SI मात्रक पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर किसी एक आवेश को लीजिए, पॉजिटिव वाले को, Q × बीच की क्या है दूरी को गुणा कर दीजिए ये। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम इनटू दूरी का मीटर, तो कूलॉम इनटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया है पानी का परावैद्युतांक होता है। तो पानी का परावैद्युतांक याद रखिएगा 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो रखते हैं यह बराबर E बराबर F/Q0 होता है परीक्षण आवेश। इधर क्या दिया? Q को इस बार माना परीक्षण आवेश। ठीक है, इधर क्या पूछ रहा है? बल पूछ रहा है आपसे, तो इसको 75 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? Q × E, यानी लगने वाला बल कितना है? Q × E। ऑप्शन नंबर ए। पांचवा देखिए, पांचवा क्या बोल रहा है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। बढ़ या घट सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अचल रहता है मतलब कुछ नहीं हो सकता, समान हो सकता है, घटता है या बढ़ता है, बताना। चलिए देखते हैं। तो आवेशित, ये तो नहीं बोला कि धन आवेशित कर रहे हैं कि आवेशित। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम जैसे सोडियम क्या होते हैं? सोडियम में 11 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 11 क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। 11 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या होते हैं? प्रोटॉन। अगर हम सोडियम में से अगर हम अभी सोडियम उदासीन की अवस्था में है, अगर हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाए? निकाल लिया जाए, तो कितना बचेगा? सोडियम के ऊपर 10 बचेगा। इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10। और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11। क्यों? प्रोटॉन को नहीं निकाला जाता है, हमेशा किसको निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता? क्योंकि किसमें रहता है? नाभिक में। अपने किसमें रहता है? नाभिक में। तो देखिए, इधर क्या हुआ? 10 और इधर 11, तो प्लस में रहता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है? माइनस में। तो किससे? एक माइनस से जाता है, इस पर कौन सा जाएगा? यानी प्लस। यानी जब यानी प्लस लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 11 क्या है? प्रोटॉन। तो ये बताइए, अगर आप किसी वस्तु से उसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, जो उसका द्रव्यमान है वो घटेगा कि बढ़ेगा? याद रखिएगा, जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता। अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो हमेशा द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा।
अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आवेशित किया जाता है, ये तो नहीं बोला कि ऋणावेशित किया जाता कि धनावेशित। अगर धनावेशित बोलता, अगर क्या किया जाता है उसको, धनावेशित, क्या किया जाता है, धनावेशित, तो अगर ये बोलता कि धनावेशित किया जाता है तो तब क्या बोलते कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान क्या करे होगा, घटेगा, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। अगर ऋणावेशित बोलता तो ऋणावेशित का मतलब क्या है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं। अगर आप किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो यानी उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपको बोलता कि वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो यानी उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जा रहा है इसका मतलब उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आवेशित किया जा रहा है, तो यानी क्या होगा, बढ़ या घट सकता है, मतलब दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ध्यान रखिएगा। थैंक यू।